स्टूडेंट, वेलकम टू एडवर्ल्ड। और आप लोग पहले के लेक्चर्स में जितनी भी चीजें पढ़ रखे हो बेटा, उम्मीद है क्या वो आप रिवाइज कर रहे होगे, क्योंकि आज का लेक्चर जो है उसमें हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 13। ओके, एंड दिस लेक्चर इज डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज। और लेक्चर जो है बेटा वो बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपका जो कट पोर्शन है उसको मैं हटा दिया हूं, और जो आपका लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस रखे गए हैं बेटा उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो है, राइट ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से, राइट। सो व्हाट वी आर हैविंग हियर, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर subtend an angle 60 degree at the center. Find area of corresponding minor and major segment of circle। ठीक है बेटा, क्या क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है इजी है, देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे। एक सर्कल ड्रॉ करो बेटा फटाफट, सेंटर लोकेट करो, सेंटर से सेंट्रल एंगल अपना 60 डिग्री का है, लिख दिया सर। सेंटर है O, दिस इज A एंड दिस इज B, और AB बेटा कॉर्ड है। AB कॉर्ड कितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है ना। अब सवाल है क्या करोगे, क्या माइनर सेगमेंट एंड सेक्टर निकालने कह रहा है। इट इज इजी वन बेटा, ध्यान देना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, नॉट सेक्टर, इट इज सेगमेंट, ठीक है। हमेशा याद रखना बेटा, सेगमेंट कौन बनाता है, सर कॉर्ड। सेक्टर कहां देखा जाता है, सर सेक्टर के पास दो रेडियस होते हैं, राइट। ओके, माइनर सेगमेंट के लिए क्या करो बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल कैसा है सर, 60 डिग्री का अगर सेंट्रल एंगल रहे तो समझ लो बेटा ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि OA और OB रेडियस है, और रेडियस बेटा बराबर है। आप फाइंड करोगे ट्रायंगल प्रॉपर्टी से तो 60 60 आएगा। इसका मतलब ये है सर, हम डायरेक्टली ये समझ सकते हैं क्या, जब कभी भी सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का रहे तो उस कंडीशन में समझ लो बेटा द गिवन ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल, नॉट स्केलिंग, इट इज आइसोस्केलस, राइट ना। ओ सॉरी, इक्विलैटरल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है बेटा, दैट इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय व्हाट, √3/4 a स्क्वायर। ओके, अब देखिए आगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया अपना, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट बेटा, माइनस व्हाट √3/4 a स्क्वायर। और a बेटा क्या है आपका, रेडियस है, चेक कर लो। और पाई स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 22/7 इनटू रेडियस का स्क्वायर बेटा क्या दे देगा, 225 दे देगा। कहां से भाई, कहां से भाई, यहां से 15 का रेडियस है बेटा, तो 15 का स्क्वायर विल गिव यू व्हाट, 225। ओके, अगला है सर सेंट्रल एंगल 60 का है, लिख दिया 60 अपॉन क्या है, 360 है, नो डाउट। उसके बाद क्या करोगे, √3/4 इनटू 225 अगेन, राइट बेटा। √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1.73, √3 का कितना वैल्यू लोगे, 1.73, ठीक है। यहां पर इसको कैंसिल किया मैंने, 6 बार में कैंसिल हो गया, राइट। और तो कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, ठीक है। इसको और कैंसिल कर दो बेटा, दैट इज 2 3 टाइम्स एंड 2 11 टाइम्स। इस सारे मामले को हिसाब किताब में बदलते हैं अपना, ठीक है। 11 into 225, राइट, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, 21। तो 11 into 225 तो 225 यहां हो गया, 5 तो 7 4 और 2 24/7, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। नो इट इज 21, तो एक बार में चला जाएगा, हाँ जी, फिर से एक बार में जाएगा, ओके। कितना बच जाएगा उधर, कितना बच जाएगा, ओके 0.75, ठीक। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो। मैंने क्या कहा सर, 1.73 इंटू 225 साइड में डिवाइड कर, राइट। अब ये भी कर सकते हो, अब ये भी कर सकते हो,
क्या पहले इसकी वैल्यू निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर, ठीक है बेटा, 1 मिनट का समय लो और फटाफट कैलकुलेशन करो उसका, ठीक है। ओके and the value is 1175 okay is 75 minus 97.37 राइट बेटा, आ गया वैल्यू 3 कितना जाएगा, ये कितने बार हो जाएगा 7 ओके 3125 ठीक है, नो डाउट, कुछ नहीं किया बेटा, सॉल्व किया मैंने और हमारा वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, कितना वैल्यू आ गया, माइनस करो कितना हो जाएगा 20 पॉइंट राइट 4735 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये क्या आ गया, क्या आ गया सर, माइनर सेगमेंट आ गया। अब क्या करना है, माइनर सेगमेंट आ गया तो आप मेजर सेगमेंट निकाल सकते हैं। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करोगे बेटा, सर्कल का एरिया से माइनर सेगमेंट को कर दीजिए सब्सट्रैक्शन, राइट ना। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, राइट, एरिया ऑफ सर्कल कितना बेटा आप कर ही लोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस नॉट माइनस दिस वैल्यू 20.4735, ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल बेटा कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया माइनस 20.4735, राइट, और पाई आर स्क्वायर के बेटा फटाफट यहाँ पे वैल्यू निकाल लेना क्योंकि 225 है माइनस 20.4735, इतना करने के बाद यहाँ पर बेटा आपका वैल्यू आ जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 22/7 दिक्कत देता है कैलकुलेशन में, सर 3.14 रखते हैं क्या, बेटा रख सकते हो, वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी, एक आध दो डेसिमल पॉइंट का मामला है, उससे ज्यादा नहीं, समझे। तो अगर लगे क्या सर मेरे को इसमें डिवाइड करने में परेशानी हो रही है तो बेटा 3.14 दो 225 से मल्टीप्लाई करो, आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट व्हाट इज दिस, ओके बेटा हॉर्स वाला क्वेश्चन हम लोग पिक्चर के साथ करेंगे, तो हॉर्स वाला क्वेश्चन को अभी पीछे रखता हूं मैं, 1 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा सबसे पहले यहां पर, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर, जो ब्रूच है बेटा वो किसका बना है, सिल्वर वायर का बना है, कहीं देखा है ना आप लोगों ने, अरे मम्मी पिन लगाती है ना, राइट, मम्मी एंड सिस्टर लोग पिन लगाते हैं ना वो ब्रूच, तो ब्रूच जो है वो एक्चुअली सर्टी पिन जैसा होता है, तो वो किसका बना हुआ है बेटा, वो बना हुआ है आपका सिल्वर वायर का, ठीक है ना। अब सवाल ये है सर ब्रूच तो बना है अपना सिल्वर वायर का, लेकिन आप देखते जाओ एक एक चीज में ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, सरकमफ्रेंस सिल्वर वायर का बना होगा, पहला चीज सर सरकमफ्रेंस सिल्वर वायर का बना होगा, और क्या है सर इसमें, और 5 डायामीटर है, और 5 डायामीटर है बेटा, कितना इजी है, आप लोग मत कुछ फार्मूला याद कीजिए, मैं कह रहा हूं मत क्वेश्चन को याद करो, मत इतना ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालो कि हाँ ये क्वेश्चन है दिस स्टेप आई हैव टू रिमेंबर ऑल दैट, गधे बन जाओगे, जीनियस लेवल पर गधे बन जाओगे। सोचो पहले करने क्या जा रहे हो, दिया क्या है क्वेश्चन में, वो जरूरी है, ठीक है। तो 2πr सरकमफ्रेंस और 5 डायामीटर है बेटा, एक डायामीटर यहां हो गया, 2 3 4 और 5 डायामीटर है हम लोगों के पास, 5d कहता है क्या सर टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा, ये तो होगा 2πr + 5d, तो बेटा टोटल सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज व्हाट, टोटल सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू
2 पाई आर प्लस 5d, 2 पाई आर प्लस 5d, और 2 पाई आर की वैल्यू रखो बेटा फटाफट 22/7 into 2 into r, 2 को मैं बाद में लिखा हूं, परेशान मत हो। एंड रेडियस कितना जाएगा कितना जाएगा कितना जाएगा भाई, डायमीटर 35 mm का है बेटा, रेडियस वुड बी व्हाट 35/2, कोई दिक्कत नहीं है। दो और दो को बेटा उड़ा डालो यहां से, 5 बार में ये कैंसिल हो गया, 110 mm, राइट, ध्यान देना ये mm है, चेक कर लो। डायमीटर हमारा यूनिट देखो बेटा mm में है ना, इसके टोटल सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज 110 mm, ठीक है। अच्छा सर, और आगे क्या है, और एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे निकालोगे बेटा, सबसे जल्द से यहां पर कितने सेक्टर हैं ये ध्यान में रखना जरूरी है। कौन कीजिए फटाफट बताइए कितने सेक्टर है। सेक्टर नंबर 1, तो बेटा सेंट्रल एंगल 1 हो गया, तो सेंट्रल एंगल 3, सेंट्रल एंगल 4, सेंट्रल एंगल 5, सेंट्रल एंगल 6, सेंट्रल एंगल 7, और यहाँ 8 हो गए, 9 हो गए और 10 हो गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेंट्रल एंगल है, और ये 10 सेंट्रल एंगल एक दूसरे के बराबर भी हैं। ये जो सेंट्रल एंगल है बेटा, ये हर एक एंगल एक दूसरे के बराबर है, और इन तीनों इन 10 का सम कितना आएगा 360 डिग्री, है ना, इसका सम कितना आएगा 360 डिग्री। तो बेटा एंगल सबटेंडेड ऑन व्हाट, ऑन ईच सेक्टर इज व्हाट, कितना हो जाएगा, हर एक सेक्टर में एंगल सबटेंडेड कितना होगा 360/10, तो बेटा दैट इज 36 डिग्री, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मुझे पता है ना। बेटा एक चक्कर लगाओगे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 360 ना। आप सोचो जरा सा, मैंने वहां पर ऐसे डिजाइन किए हैं, क्या आप देखोगे क्या सर, हर एक सेंट्रल एंगल एक दूसरे से बराबर है। अगर एक एंगल थीटा है बेटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अगर एक एंगल मान लीजिए थीटा है, तो सारे एंगल भी थीटा ही है। सेंट्रल एंगल जो 10 छोटे छोटे सेक्टर में बटे हुए हैं, यहाँ पर हर एक सेक्टर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो tan सेक्टर tan थीटा एंगल सबटेंड करेगा, वो tan थीटा 360 के बराबर है, तो एंगल सबटेंडेड ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू 360/10। तो बस अब आगे सर, मैंने एक पार्ट तो क्वेश्चन का निकाल लिया, दूसरा पार्ट निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल बेटा कितना लिखा 36 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट। इट इज 22/7 into radius 35/2 into 35/2 into theta by 360, and theta is 36 degree upon 360, 10 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स में बेटा ये 11 इधर से कैंसिल हो गया, 7 5 टाइम्स में इसे कैंसिल कर दिया, ठीक है, ठीक है। और क्या है इसमें, और कुछ कैंसिल होगा, नो मोर कैंसिलेशन, ठीक है। तो बच क्या गया बेटा, इधर से 11 into 5 55 बच गया, यहाँ से 35, और भी कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल भी कर दो, तो कैंसिल करके मजा नहीं आएगा, नहीं मजा आएगा, डायरेक्ट डेसिमल शिफ्ट कर दो, मत कीजिए कैंसिल, यहाँ 10 को रहने दीजिए, डायरेक्ट डेसिमल शिफ्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है ना। और बेटा यहाँ पर कितना हो गया 2 into 10 हो गया, 2 किसी का और 10 किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है, 10 लाइक डेसिमल को कभी भी कैंसिल मत कीजिए, लाइक डेसिमल को कैंसिल मत कीजिए, डायरेक्ट डेसिमल शिफ्ट करना सीखो। अगर मान लो बेटा कोई नंबर है, लेट इट बी 2 1 3 4 5 अपॉन, और यहाँ पर है 4 5, और नीचे बेटा 1000 है, मत कैंसिल करना, सीधा डेसिमल को उड़ा डालो, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, यानी 2.1345
4 5 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये सब बेसिक है डेसिमल सिस्टम, क्लास 8 में आपको पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम, इसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 2 से इसको काट दो, कितने बार हो जाएगा सर 17.5, बड़ा आराम से बेटा 1755 इंटू 17.5 करो, एक डेसिमल शिफ्ट कर देना एंड हैव योर आंसर। ओके ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक बार ध्यान से देख लो बेटा, सरकमफ्रेंस और 5 डायामीटर पर सिल्वर वायर लगे हुए हैं, तो मैंने लेंथ ऑफ द वायर निकाल लिया। फिर मैंने ये देखा कि सर 10 इक्वल सेक्टर 360 डिग्री का एंगल अगर सस्टेन कर रहा है तो 1 सेक्टर कितने डिग्री का एंगल सस्टेन करेगा, दैट इज 360 अपॉन 10, और इस तरीके से हम लोग यहाँ की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज 36 डिग्री, और बेटा यहाँ पर एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकाल ली। ठीक है, ओके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ बेटा घोड़े वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, याद दिला देना मुझे। ठीक है, ओके। एंड देखो बेटा यहाँ पर सबने रेनी सीजन में तो सब यूज करते हो ज्यादातर, है ना, बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। अच्छा सूट वगैरह पहने हो, जाना है, क्या करते हो, अम्ब्रेला निकालते हो। अगर आंधी आ जाए तो बेटा अम्ब्रेला तो काम करेगा नहीं, वो तो अलग ही केस है। ये अपना अम्ब्रेला है बेटा, ठीक है, राइट, चाचा टाइप अम्ब्रेला है यहाँ पर, मैंने कुछ वो वाला डिजाइनर वाला नहीं रखा है ना, तो लेट इट बी चाचा टाइप अम्ब्रेला। हाँ कैसा अम्ब्रेला है भाई सर, चाचा टाइप। अब इसके आगे क्या है सर, सर चाचा टाइप अम्ब्रेला को क्या करो, उल्टा करो, चाचा टाइप को उल्टा करो, कर दिया सर उल्टा, उल्टा करो, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला सर, ऐसा मिला। उल्टा करोगे तो क्या दिखेगा, उल्टा करोगे, थैंक यू सर, उल्टा करोगे तो क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना। हर एक रिब के पास कंसेक्यूटिव सेक्टर है बेटा, हर एक रिब के पास कंसेक्यूटिव सेक्टर्स हैं। ओके, अब देखो, अब देखो, अब देखो कितने सेक्टर है बेटा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, अ रेडियस ओके इज 45 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब। देखो बेटा दो कंसेक्यूटिव रिब क्या होगा, 1 और 2, देखो ये एक रिब हो गया और ये दूसरा रिब हो गया, ये मुझे इन्हीं दो रिब के बीच में एरिया निकालना, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। ठीक है, सो एंगल सबटेंडेड on each rib, राइट बेटा, एंगल सबटेंडेड ऑन ईच रिब। सर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिब बेटा कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 8 रिब सबटेंड 360 डिग्री। सो बेटा 1 रिब सबटेंड 360 अपॉन 8, क्या लगाया सर, यूनिटरी मेथड लगाया, कुछ नया अप्लाई नहीं किया मैंने। तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 एंड 8 5, राइट, 45 डिग्री का बेटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है ना, 45 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक, अब देखो आगे, एंगल सबटेंडेड ऑन ईच रिब इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 8, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। एरिया निकाल लो बेटा फटाफट, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब। ठीक है ना, दो कंसेक्यूटिव रिब के बीच में कितना एरिया होगा, जरा निकाल लेते हैं बेटा, दैट इज गिवन बाय व्हाट, पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 इनटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है भाई, कितना है 45 सेंटीमीटर का है, 45 इनटू 45 इनटू
थीटा बेटा कितना है आपका 45 डिग्री का अपॉन 360। फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो बेटा, सम अप करो इसका यहीं पे, ठीक है। ओके राइट बेटा, क्या क्या मैंने इसको नीचे से कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद अब बेटा 45 का स्क्वायर इंटू 11। अब देखो जरा सा, मैं एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ स्क्वायर फाइंड करने का, ठीक है। 1 से लेकर के 99 तक का स्क्वायर बेटा कैसे फाइंड करोगे जरा गौर से देखो, ठीक है। मान लो बेटा क्या तुम्हारे पास एक नंबर फंस गया, क्योंकि क्योंकि जरा सोचो, जरा सोचो सर, 45 का स्क्वायर निकालने के बाद 11 से मल्टीप्लाई करना है आसान, ठीक है। 45 का स्क्वायर के लिए एक्चुअली ये ट्रिक जो है बेटा 1 से 99 तक वर्क करता है। 45 का स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे, 4 इंटू 5 20 20 इंटू 40। 4 का स्क्वायर बेटा 16 हो गया, यहाँ पर 25, एक डिजिट को छोड़ दो, 40 को रख दो। बताने में टाइम लगा, वैसे टाइम नहीं लगेगा। 6 और 4 10 हो गए, कैरी 1, ठीक है। यहाँ पे 2025। अब सवाल है कि सर 2025 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। इट इज वेरी इजी ना, 11 से मल्टीप्लाई करना, क्या करो 2025 ऐसे रखो बेटा, फटाफट ऐड करो। 7 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, यानी 22275। हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 22275 अपॉन 28, राइट। मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है, ठीक है। The result is 22275 अपॉन 28। ये वाली ट्रिक बेटा याद रखना, 1 से लेकर के 99 तक वर्क करेगा। कंपटीशन वाले बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेट अस सपोज क्या मेरे को 36 का स्क्वायर, 36 बढ़िया नंबर है, 39 ले लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए 39 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, कैसे करोगे बेटा, 9 3 27, 27 का डबल करना सर बहुत आसान है, ठीक है। 27 का डबल कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ओके। 3 का स्क्वायर सबको आता होगा, डबलेट में लिखना, डबलेट में लिखना, 0 9 लिखना बेटा, केवल 9 मत लिखना, और 9 9 से 81, ठीक है। 54 को फटाफट यहाँ पे पुट कर दो, 1 8 और 4 12 हो गए, कैरी 1 हो गए, 9 5 14 1 15 1521 तुरंत आ जाएगा, है। तो ये स्क्वायर फाइंड करने का ट्रिक है, ठीक है। मेंसुरेशन में बहुत काम देगा और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत काम देगा, ठीक है। अब आगे, अब आगे now we are moving to our next question, and the question is and the question is बेटा ऑब्जर्व करो जो मैंने सॉल्व किया है, इसको ऑब्जर्व कर लो इधर, राइट। सो रेडियस इज हियर एंड हम लोगों ने जो फाइंड किया था एंगल, ये कंसेक्यूटिव रिब का एरिया दैट इज एरिया ऑफ सेंटर, ओके। ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो कैसे, बारिश का टाइम है, क्या हो रही है सर, बारिश, है ना। चलो निकालते हैं अपनी गाड़ी और थोड़ा लखनऊ का सैर कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, समझो बात को, समझो बात को। यहाँ पर वाइपर चल रहा है सर, कैसे चल रहा है सर, ऐसे चल रहा है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। तो वाइपर, दोनों वाइपर चल रहे हैं ना बेटा, सोचो तो जरा सर, वाइपर जब चल रहा होगा तो ये इक्वल एंगल सब चेंज करेगा। मान लीजिए ये ऐसा वाइपर है, तो ये ऐसा चला, ऐसा चला, ऐसा चला, ऐसा चला, है ना। वाइपर कैसे चल रहा है, ऐसे, राइट, नो डाउट। अब बेटा मेरे को ये निकालना है क्या सर, एरिया कितना सबटेंड करेगा, एरिया सबटेंड नहीं, एरिया कितना क्लीन करेगा, ठीक है ना। ये ड्राइवर सीट हो गया बेटा, और ये आपका, आप यहां पर मान लो बैठे हो, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व तो कर ही पाओगे कैसे वाइपर चल रहा है ना। और सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो अगर उसका वाइपर चल रहा है तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठंडी के समय में बेटा आप लोग के गाड़ी के शीशे पे ना देखते हैं क्या, फॉग बैठ जाता है, ठीक है। या फिर अगर बहुत धूल बैठा है गाड़ी पर, ठीक है, तो आप क्या करते हो, पानी ऑन करते हो और फिर आप वाइपर चलाते हो, तो आपको ना रीजन दिखेगा बेटा, स्वेप्ट वाला रीजन दिखेगा, है ना। अगर ऑब्जर्व कर पाओ तो बड़े आसानी से इस चीज को ऑब्जर्व कर पाओगे।
ठीक है। तो कार हैज टू वाइपर व्हिच डू नॉट ओवरलैप नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है अपना वाइपर फंस जाएगा, ठीक है। ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। हर एक वाइपर का ब्लेड का लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर का है। मतलब क्या है सर? मतलब ये है बेटा कि वो रेडियस है। हमने एक मिनट हैंड वाला क्वेश्चन कराया था जो कि क्लॉक से रिलेटेड था, और उसमें क्या देखा था आपने? उसमें क्या देखा था कि जो आपका मिनट हैंड है वो कुछ और नहीं, रेडियस है, राइट ना? इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो वाइपर है ये इसका क्या होगा? ये इसका रेडियस होगा। हाँ, अब हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व कर लिया, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, सही है। तो सेंट्रल एंगल अपना कितना हो गया? दैट इज थीटा 115 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ ब्लेड जो है बेटा, लेंथ ऑफ ब्लेड इज नथिंग बट रेडियस, दैट इज 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। टोटल एरिया क्लीन निकालना है सर। चलो निकालते हैं, चलो निकालते हैं। तो टोटल एरिया क्लीन is equals to what? Total area cleaned is equals to 2 into pi r square theta upon 360. ओके सर, थीटा एंगल कितना है? गिवन है, दैट इज 150। तो 2 into यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, यहाँ पे मैंने पहले से 2 लिख दिया है, तो 2 अलग से मत लिखना, राइट? 2 pi r square theta upon 360। ओके, तो 2 into ईच सेक्टर है बेटा, ये 2 into ईच सेक्टर, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो। 2 into एरिया ऑफ सेक्टर, राइट? 2 into एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या है बेटा? एरिया स्वेप्ट बाय ईच वाइपर, एरिया स्वेप्ट बाय ईच वाइपर। ओके, एरिया स्वेप्ट बाय ईच वाइपर, समझे बात को? अब सवाल ये है कि सर टोटल एरिया क्लीन तो अपन लोग का निकल गया, तो 2 into एरिया ऑफ सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, तो 2 into पाई 22 अपॉन 7 into रेडियस, व्हाट इज दैट? 25 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो बेटा 625 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर से कितना होगा? 25 का 625, राइट ना? उसके बाद पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और थीटा बेटा कितना है? 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। बेटा इसको सॉल्व करो एंड हैव योर आंसर, राइट? ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैंसिल आउट करो बेटा इसको फटाफट। 5 7 से 35, 5 2 से 10, 5 1 टाइम्स 125 का में जाएगा, ये कितना बार हो जाएगा? 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 5 से 25, ठीक है। ओके, एनी मोर कैंसिलेशन? 2 से बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2 3 एंड 6 7 3 एंड ओके, और कैंसिल होगा 2 11 टाइम्स, 2 18 टाइम्स। एनी मोर कैंसिलेशन? और भी कैंसिलेशन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। एनी मोर एनी मोर एनी मोर एनी मोर एनी मोर? 11 into 125 150 upon 360, 70 56 हो गया बेटा। कितना डिनोमिनेटर में? 126। ऊपर वाले को बेटा फटाफट मल्टीप्लाई करो। देखो समझना, ठीक है, समझना। मैं आज आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ट्रिक सीखो बेटा, क्योंकि ये नंबर ना लेंथी होते जा रहा है। मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, सुनो सुनो, देखो 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 जरा ट्रिक वाला बॉक्स देखो जरा। 125 को 115 से मल्टीप्लाई करोगे, 125 इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 115। सो बेटा समझना जरा सा, 125 into 115 करने जा रहे हो, ठीक है? आप इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेना।
ये आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हो, बाद में सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। इसको बेटा क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 15 125। ओके, तो 125 into 100 will give you what, 12500। आसान है बेटा इसको मल्टीप्लाई करना। अब फिर 125 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 15 को फर्दर 10 into 5 में ब्रेक कर लेना, तो 125 into 10 कितना हो जाएगा भाई, 1250 हो जाएगा बेटा, 1250। फिर 125 को 5 से मल्टीप्लाई करना इज वेरी इजी, दैट विल गिव यू व्हाट, 625। लो भाई आगे। अब बेटा ये आसान ही करना, ये आसान ही करना, और आप लोग क्या करोगे, इसको वैसे ही करने लगोगे सॉल्व, मजा नहीं आएगा, मत करना ऐसा, ठीक है। तो ट्रिक सीख लो बेटा। यहां पर जो मैंने ट्रिक अप्लाई किया है वो एक्चुअली यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है, लेकिन सवाल है आप उसको अपने कैलकुलेशन में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतने तो बड़े हो गए हो, है ना। अब इसको फटाफट ऐड कर दो बेटा। ऐड करने के लिए क्या करना, क्या ऐड करके यहाँ पर 5 5 2 7 6 5 11 12 और 13, एक कैरी हो गया 3 और एक 4, और कैलकुलेटर की आदत मत डालना आप लोग, है ना। वन टाइम अगर हम लोग कैलकुलेटर अप्लाई भी कर लेते हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू फेस एग्जामिनेशन, वो आप फेस करने जा रहे हो, आपका टाइम वेस्ट होगा मेंसुरेशन के क्वेश्चन में। सही करने के लिए, जल्दी करने के लिए बेटा फटाफट ट्रिक अप्लाई करो एंड हैक। अब बेटा 14375 इजीली आ गया, इजीली आ गया। अब ये 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए बड़े आराम से यहां पर फिर से 14375 लिख लो, 14375, फिर इसको ऐड कर दिया 5 7 5 12, ओके कैरी 1 7 3 10 1 11, 4 और 4 8 हो गए, 5 हो गया, 158 एंड 15, ठीक है। आंसर ठीक है बेटा, आंसर को यहीं पर छोड़ दो क्योंकि एनसीईआरटी यहीं पर छोड़ दिया, ठीक है। ओके, और ट्रिक समझ लेना मैंने जो अप्लाई किया है यहाँ, ठीक है। तो वी आर रिमूविंग दिस सेगमेंट, इसका जरूरत खत्म हो गया है और ठीक है। ओके ओके ना, ठीक। अब बेटा एरिया तो हम लोगों ने निकाल लिया है, और इसमें कुछ और डिमांड है क्या क्वेश्चन में, नहीं। ओके, we are proceeding to next question, and the next question is question number okay 13। बेटा क्वेश्चन को देखो, क्या देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, यहां पर राउंड टेबल कवर है, ठीक है। A round table cover has 6 equal design as shown. If the radius of cover is 28 centimeter, find cost of making the design। बेटा डिजाइन है कहाँ, कहाँ है, ये जो ब्लैक पेंटेड पोर्शन देख रहे हो ये यहीं पर डिजाइन है। आपके घर में राउंड टेबल होगा, मान लो आपने उस पर टेबल कवर चढ़ाया, ठीक है, तो टेबल कवर का जो डिजाइन है बेटा वो इसके सेगमेंट पे है, हाँ यार। और इसके पास देखा जाए तो कितने सेगमेंट है, इसके पास देखा जाए तो नंबर ऑफ सेगमेंट जो है वो ये है, this and this, right? How many segment, 1 2 3 4 5 and 6, there are 6 number of segment, 6 segment है, ओके। हर एक सेगमेंट बेटा एंगल सबटेंड कर रहा है, कैसे निकालोगे, एंगल सबटेंडेड बाय 6 सेक्टर इज व्हाट, एंगल सबटेंडेड बाय 6 सेक्टर, 6 सेक्टर कितना एंगल सबटेंड करेगा बेटा, दैट इज 360। तो ईच सेक्टर कितना हो जाएगा, वन सेक्टर कितना सबटेंड करेगा, 360 अपॉन 60, कितना हो गया सर 6 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। ओके ओके ओके,
6 डिग्री। तो ज्यादा कम नहीं है, ज्यादा कम है ना। एंगल सबटेंडेड बाय 6 सेक्टर, 6 ही तो है, और तो ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 सेक्टर 360 डिग्री, 0 0 60 डिग्री बेटा हो गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है राइट। सर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अगर 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 ये 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, अगर ये 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, राइट। यही तो हमने बताया था ना, क्या अगर ये एंगल 60 है तो ये बाकी दो एंगल भी 60 होगा। ओके, अब सर इतना तो निकाल दिया, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? मुझे निकालना है बेटा, मुझे निकालना है फाइंड कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट रेट इतना पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां पर √3 को बेटा यूज करना है 1.7, √3 को क्या यूज करना है 1.7। अब समझो, अब क्वेश्चन को करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। थीटा एंगल कितना हो गया बेटा 60 डिग्री, अभी अभी हम लोगों ने निकाला, राइट। निकालने का प्रोसीजर पता है, लिख दिया था मैंने। थीटा एंगल 60 है एंड कॉस्ट पर मीटर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, नो इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट 0.35, ठीक है बेटा, रुपीस, ठीक। पैसे तो नहीं है, पैसे तो नहीं है, रुपीस में है ना, यस इट इज रुपीस। अब जरा गौर करना, अब जरा गौर करना, रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर का, राइट। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है बेटा, अराउंड टेबल नंबर है 67, तो बेटा एरिया ऑफ वन डिजाइन निकालेंगे हम लोग, ठीक है, एरिया ऑफ वन डिजाइन। और ये वन डिजाइन का एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ सेगमेंट के बराबर है, चेक कर लो, एरिया ऑफ सेगमेंट के बराबर है। सो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ वन डिजाइन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। आई बात समझ, राइट। एंड कॉस्ट ऑफ वन डिजाइन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ये निकाल दो, सबसे पहले ये निकाल दो, सबसे पहले ये निकाल दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ एक डिजाइन हम लोग बाद में निकालेंगे, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन, ठीक है। एंड एरिया ऑफ वन डिजाइन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, अरे यार क्या हो गया है, एरिया ऑफ सेगमेंट लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं बताया, इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सो हियर इट इज पाई स्क्वायर थीटा माइनस √3/4 into radius का स्क्वायर r स्क्वायर। सो हियर इट इज 22/7 into r square, and r is 28 into 28 into theta upon 360, and theta is 60 degree, 60 upon 360 minus 1.7 ले लो बेटा, √3 को, यहाँ पर 4 हो गया, और रेडियस का स्क्वायर अगेन 28 का स्क्वायर। अच्छा सर अभी अभी ट्रिक सिखाया है, 28 30 तक तो सबको याद रहता है, लेकिन बेटा अगर सोचो तो ट्रिक लगाना होगा। 28 का स्क्वायर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32,
ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 64। एक डिजिट को छोड़ो बेटा, 32 को यहाँ रख दो। 4 8 784 इज स्क्वायर ऑफ 28, 784। ठीक है राइट। आप 28 को कॉमन में निकाल सकते हो, निकाल लेना। 6 6 36 कैंसिल, 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स 2 11 टाइम्स। बेटा मैं कॉमन निकालने जा रहा हूँ और मैं 28 को कॉमन निकालूंगा। यहाँ पर मैं 28 को निकालूंगा बाहर, निकाल देते हैं। इज इक्वल्स टू 28 को मैंने बाहर निकाला और अंदर जो रहने दिया, अंदर जो रहने दिया वो ये है 11/7 बच गया है। 11/7 into 3 21, so 11/21 minus 1.7/4। ठीक है, इसको बेटा 2 मिनट का टाइम लेकर फटाफट सॉल्व करें, फटाफट सॉल्व करें इसको। ठीक है राइट। राइट बेटा, अब यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर फटाफट निकाल लो। एरिया ऑफ सेक्टर बेटा कैंसिलेशन करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, और आप जब इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा 333.2। अब इसको मैंने क्या किया, एरिया ऑफ 6 सच डिजाइन। अब 3 को मैंने कैंसिल नहीं किया क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर मैं 3 को कैंसिल कर देता तो बेटा यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। मैंने ऐसा किया क्यों है, इसको ऐसा है कि 2 से मल्टीप्लाई करके इसको उड़ा डालो बेटा। ठीक है, अब क्या हुआ सर, 2 into 44 बेटा क्या हो जाएगा 88, 88 into 28 फटाफट फाइंड कर लो। अब सवाल है क्या सर यहाँ पर कोई ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, देखो कर सकते। इसको 28 को ना 2 हिस्सों में सोचो, 28 plus 8, राइट बेटा, ठीक है ना। तो 88 को 2 से मल्टीप्लाई करना इज वेरी इजी। व्हाट, 2 8 जा 16, कैरी वन 2 8 जा 16 and 1 17, और यहाँ पे बेटा एक जीरो बैठा देना, और यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई करना 8 से इज आल्सो वेरी इजी। 8 से मल्टीप्लाई होगा 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64, 64 and 6 will give you 70। ठीक है ना, इन दो नंबर्स को बेटा फटाफट जोड़ देना तो 4 हो जाएगा। ओके, 0 प्लस 6 6 हो जाएगा, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, कैरी 1, और यहाँ पर 2 4 6 4। ठीक है, अब इसको बेटा क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करो, राइट, मल्टीप्लाई करते हैं सर फटाफट। नो बेटा नो, माइनस करो, मल्टीप्लाई नहीं करो, माइनस करो, और इधर वाला सारा जमा हम लोग साफ कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है राइट। अब प्लस यहाँ पर है सर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वुड बी व्हाट, टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन, टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला एरिया राइट, एरिया ऑफ 6 डिजाइन इनटू 0.35 इनटू एरिया ऑफ 6 डिजाइन, 6 डिजाइन, राइट बेटा। और डिजाइन क्या है अपना, डिजाइन क्या है, डिजाइन सर सेगमेंट ही तो था, कुछ और नहीं था भाई, चेक कर लो। अब सवाल है, अब सवाल है, इसको बेटा फटाफट मल्टीप्लाई करो एंड रिजल्ट लिखिए। हो जाएगा 2464 हो गया, माइनस 333.2। ओके ओके, तो 0.35 माइनस करके कितना आ गया वैल्यू, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे पता है ना, देखो जिनको भी डेसिमल सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है जरा देखो बेटा एक बार, 2464 को ऊपर लिख लेना और 333 को यहाँ पर लिखना, डेसिमल 2 है तो बेटा यहाँ पर 0 दे देना। ठीक, 0 देके बैलेंस कर देना, कैरी लेना, 10 में से 2 गया 8 बचा, 0 हो गया, 6 में से 3 गया 3 बचा, 1 and 2, 2130.8, 2130.8।
बेटा अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड हैव योर आंसर। कितना आया रुपीस में, फटाफट बताइए। राइट, कितना हो जाएगा? 35 से मल्टीप्लाई करो। सो इट वुड बी 162। ये बेटा मोटा मोटा कहो तो ये लगभग लगभग 163 रुपीस के बराबर है, ठीक है ना? राउंड अप कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसको पॉइंट पर रखने का। सो 163 रुपीस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द एग्जाम, राइट? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, ये बेटा बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन है। और अब ऐसे क्वेश्चन कितने मार्क्स में आते हैं? ये बेटा 4 मार्क्स से नीचे कभी नहीं आया है, नेवर। ये 4 मार्क्स में आया है, समझ गए बात को? अब सवाल है क्या सर इसके आगे क्या करेंगे? टॉपिक इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन किए। ये उम्मीद है क्या इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में रहेगा? उम्मीद क्या बेटा, लगभग मान के चलो श्योरिटी ही हम आपको दे सकते हैं। अगला जो सेगमेंट है बेटा वो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेगमेंट है एंड दैट इज पीवाईक्यू, राइट? आई होप क्या आपको जितना हम पढ़ाए हैं वो समझ में आया होगा। अगर जरा सा भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करो, है ना? आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है? बाकी के जितने भी लेक्चर हैं, लेक्चर को देखिए, क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है? हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, दैट इज पीवाईक्यू, राइट? ओके, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।